केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है और दूसरी लिस्ट पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन। यूपी की 24 सीटों को लेकर भी मंथन हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि अभी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जब जारी की गई थी तो उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। आज ये मंथन चिंतन का दौर चल रहा है तो ये माना जा रहा है कि 24 नामों का ऐलान दूसरी लिस्ट पर किया जा सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यूपी की 24 सीटों को लेकर बातचीत, मंथन, चिंतन का दौर, इस बैठक से नतीजा निकल सकता है। रवि कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार खबर पर। रवि, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात ये करें तो 51 उम्मीदवारों के नाम पहले ही फाइनल किए गए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के और नाम जो है वो फाइनल हो सकते हैं। अपडेट आपके पास क्या है? देखिए 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो बीजेपी की तैयारी सहयोगी दलों के साथ में 51 नामों का तो ऐलान हो चुका है। वहीं दो आरएलडी के प्रत्याशियों की तरफ से भी सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। बची हुई सीटों को लेकर भी मंथन हो रहा है। सहयोगी दलों को छोड़कर बाकी सीटें हैं उनको लेकर जहां लगातार मंथन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक ऐसे जरूर लोगों के मन में जरूर बना हुआ है कि आखिर जो पूर्व में जो चुनाव लड़ चुके हैं उस लोकसभा सीट पे क्या उनको फिर से मौका मिलेगा। हालांकि जो 51 सीटों पर अभी नामों का ऐलान किया उसमें ज्यादातर है वो पुराने हैं, यानी कि दूसरी या तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बची हुई सीटों को लेकर लगातार मंथन चला। इसी वजह से अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज जो अहम बैठक है उसमें माना जा रहा है कि लिस्ट पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन है वो क्या चल रहा है। यूपी की 24 सीटों को लेकर अभी इस पूरी बात है वो पूरी हो सकती है, यानी कि जल्द ही इन नामों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि कभी भी जो चुनावी तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। तो उसको लेकर नामों का ऐलान, यानी कि प्रत्याशी है जो 25 सीटों पर लड़ेंगे उनके नामों का ऐलान भी जल्दी हो सकता है, यानी कि दूसरी लिस्ट है वो जल्दी जारी हो सकती है बीजेपी की। रवि, अगर बात किया जाए, देखिए 51 नामों के अभी देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत मजबूत कैंडिडेट को अभी नाम जो है वो उतारे हैं। अब सहयोगी दलों को भी इसमें संतुष्टि चाहिए, क्योंकि चाहे वो अपना दल एस हो, निषाद पार्टी हो, भाजपा हो या आरएलडी, तो इनको भी तरजीह देना है और अपने अपने ये लोग मांग रहे हैं सीट बंटवारा, जिनकी जो भी इच्छा है, तो उनको कैसे ध्यान में रखते हुए जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है, इसके विषय में कुछ समझाएं। देखिए बिल्कुल सहयोगी दलों के साथ भी इसको लेकर मंथन किया गया है। हालांकि सहयोगी दलों में अगर आरएलडी की बात करें तो आरएलडी की 2 सीटें दी जा चुकी हैं, यानी कि उनकी इसका ऐलान कर दिया गया। भाजपा को भी एक सीट दी, जिसपे आरएलडी का राजभर है वो उनको प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बची हुई जो सहयोगी दल है, चाहे अपना दल की बात करें या निषाद पार्टी की बात करें, निषाद पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी एक सीट है वो उनको दी गई है और फिलहाल एक सीटों की और मांग हो रही है। तो जल्दी ये मंथन पूरा हो जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के जो बाकी के बचे हुए जो प्रत्याशी है, यानी बाकी सीटों पर जिनके नामों का ऐलान होना है और उसमें सहयोगी दल भी शामिल है, तो ऐसे में एक मंथन जरूर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जो मिशन 80 को पूरा करने के लिए लगातार जो दावे कर रही है उसको कैसे पूरा करना है, ये भी उन नामों पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करेगा, किस तरीके से वो मजबूत दावेदार हो उन सीटों के लिए। चाहे सहयोगी दलों की बात हो या बीजेपी के अपने नेताओं की बात करें जो उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो कहने में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 80 सीटों को जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। उसको पूरा कैसे करना है ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसलिए कहा जा सकता है कि अभी जो नामों का ऐलान अभी तक 25 सीटों पर नहीं किया गया है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अभी मंथन कर रही है कि उन सीटों पर वो नामों का ऐलान किया जाए ताकि जो जीत हो पूरी तरह सुरक्षित कर ली जाए। चाहे वो सहयोगी दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात हो या अपनी बीजेपी के नेताओं को उन सीटों पर लड़ाने की बात हो, तो ये कोई पहलू भी जो बीजेपी की तरफ से जो छोड़ने की कोशिश नहीं होगी, ऐसा जरूर इसी वजह से नामों के ऐलान का में अभी देरी हो रही है। हालांकि जिस तरीके से भी 51 नामों का ऐलान किया गया उसमें ज्यादातर वो नाम है जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और पहले उन पर विश्वास जताया गया है। उसमें सबसे पहला नाम अगर है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से उनकी जीत एक तरह से सुनिश्चित कही जा रही है, जिस तरीके से उत्साह वहां देखने को मिला है। लखनऊ से राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, उनको लेकर भी लोगों में बेहद उत्साह है, उनके चुनाव एक बार फिर से यहाँ लखनऊ चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर जो एक विश्वास जगा हुआ है और उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो आम लोग हैं उनमें बड़ा विश्वास जगा है और जो चीजें सामने तस्वीरें सामने आई बताती है कि उनका उन सीटों से चुनाव लड़ना कितना ही मजबूत माना जा रहा है। तो ऐसे में जो बची हुई सीटें हैं या जो बात करें पिछली बार जो सीटें जो बीजेपी या सहयोगी दलों के साथ छूट गई थी, जो उनको नहीं मिली थी, वो सीटें भी इस बार बीजेपी को सहयोगी दलों के साथ मिले। ये पूरा एक प्रयास होगा और उसी प्रयास के चलते ही सारी कोशिशें हो रही है, यानी यूपी के मिशन 80 को पूरा करने का दावा जो किया जा रहा है उसे पूरा किया जाए। इसके लिए जो मंथन का दौर है वो अभी भी जारी है और ये माना जा रहा है कि जल्दी जो नामों का ऐलान होगा
वो बहुत सोच विचार करके उन नामों का ऐलान किया जाएगा, ताकि मिशन 80 को फतेह करने का जो दावा किया जा रहा है उसे पूरा किया जा सके। जी। चलिए रवि, आप बने रहिए हमारे साथ।